नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम श्री द्विवेदी। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिवेक्स क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो पे मैं आपको हालांकि कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो पे मैं आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी जानकारी साझा करना चाहता हूँ आप सभी के बीच में। वो जानकारी ये है कि एक साधारण सा दिखने वाला टूथब्रश किस तरीके से हमारे जीवन के साथ साथ में इस पूरे संपूर्ण पृथ्वी ग्रह के लिए खतरनाक बन चुका है। तो इस बात को हम लोग आज ध्यान देंगे इसी वीडियो पे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं टूथब्रश के अतीत के बारे में। प्राचीन समय में क्या इसका स्तर था, किस तरीके से लोगों ने इसको उपयोग किया और आज के दौर में किस तरीके से हमारे इतने ज़्यादा यूज में आ गया कि ये खतरनाक हो चुका है हमारे लिए। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके अतीत की बात करें तो देखिए, टूथब्रश की अगर बात की जाए तो 1930 से पहले जितने भी जो ब्रशेस हुआ करते थे वो उन सभी के लिए जो है प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया करते थे। प्राकृतिक संसाधन से जो भी मतलब मान लीजिए किसी पेड़ की टहनी हो गई या किसी पेड़ की छड़ हो गई मुलायम सी, उसका हम उपयोग किया करते थे अपने दांतों को साफ करने के लिए। और अगर कुछ भी नहीं है तो अपने हम उंगलियों का ही उपयोग करते थे, और अगर वो भी नहीं है तो फिर ऐसे ही चलता था माहौल। अगर महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध जी ने अपने दांतों को साफ रखने के लिए मुलायम छड़ का उपयोग किया और स्क्राइबर का ही उपयोग किया, जिसकी वजह से उनके दांत साफ रह सके। वहीं अगर हम देखें रोमन कवि के बारे में जिनका नाम ओविड था, उन्होंने बताया कि सुबह उठ के अगर हम अपने दांतों को साफ करते तो ये हमारे लिए अच्छा विचार हो सकता है। इसी तरीके से एलिसा पिकार्ड, जिन्होंने द मेकिंग माउथ ऑफ अमेरिकन की जो लेखिका है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था उस टाइम पीरियड पे जो वहाँ के सैन्य टुकड़ी हुआ करती थी, उस सैन्य टुकड़ी के जो दांत हुआ करते थे वो इतने भी अच्छे नहीं हुआ करते थे कि वो कारतूस को फाड़ सके। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होने वाला है कि उस टाइम पीरियड पे अमेरिका में 4 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति के पास में ब्रश हुआ करता था। मतलब कि आप ये समझिए कि ब्रश करना उस समय कोई आम बात नहीं थी, इतना साधारण नहीं था। जो आज हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, सुबह हम जैसे ही ब्रश करते हैं, उस टाइम पीरियड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत कम लोग थे जिनके पास में ब्रश हुआ करते थे। तो देखिए होता क्या है कि गृह युद्ध के चलते हुए बंदूक में, जो उनके पास में बंदूक हुआ करती थी अमेरिका के सोल्जर्स के पास में, वो एक बार में एक ही कारतूस को लोड कर सकते थे। लेकिन उस कारतूस को लोड करने से पहले उनके एक विशेष प्रकार के कागज को फाड़ना पड़ता था दांतों से। तो जो उनके सैनिक हुआ करते थे उनके दांतों के अंदर कई बार इतनी भी सक्षम या क्षमता नहीं देखी गई जो उस कागज को फाड़ पाए। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ की जो सरकारें थीं या वहाँ पे जो रूल कर रहे थे, उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान देने के लिए कहा। और कई दंत चिकित्सक, जिसमें हम लोग डेंटिस्ट कहते हैं, उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान भी दिया और सभी के बीच में ये जानकारी साझा की कि किस तरीके से ब्रश को करने से हमारे मुंह की दुर्गंध सही रहती है, साथ ही साथ में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन देखते ही देखते आज के दौर तक में यही टूथब्रश हमारे लिए कितने ज़्यादा घातक साबित हो रहे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो फिर इसके बाद में देखिए होता क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के आने के समय तक जो भी अब अमेरिका में लोगों की भर्ती होती तो उनके दांतों की जरूर एक बार देख रेख की जाती थी, उनके दांत अच्छे हैं या नहीं। और आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं मानेंगे कि उस टाइम पीरियड में ये एक तरीके से नेशनल मैटर बन चुका था, मतलब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था अमेरिका का कि लोगों के दांत साफ सुथरे होने चाहिए। फिर धीरे धीरे ये सामान्य बात हो गई और साथ ही साथ में जो टूथब्रश है उनकी भी डिमांड बढ़ने लग गई। जब टूथब्रश की डिमांड बढ़ी तो बढ़ते बढ़ते टूथब्रश की डिमांड इतनी बढ़ गई कि इस टूथब्रश की डिमांड को ख़त्म करने के लिए और पूरा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, प्लास्टिक के टूथब्रश बनाना स्टार्ट कर दिए। जी हाँ दोस्तों, बस यहीं से हमारे लिए और हमारे इस प्यारे से ग्रह पृथ्वी के लिए दिक्कतें स्टार्ट हो गई। अब जो ये प्लास्टिक है ये कच्चे तेल और रबड़ के मिश्रण से मिलकर बनता है। ये प्लास्टिक जो है हम जैसा कि जानते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फिर भी हम इसका उपयोग लगातार बेधड़ल्ले से सुबह से लेकर शाम तक लगातार करते रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खराब बात है। ये अगर हम लोग खुद शिक्षित हैं और समझदार हैं तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि हम कोई भी प्लास्टिक बैग्स वगैरह का उपयोग ना करें, जिससे हमारा ये प्यारा से दिखने वाला ग्रह और भी ज़्यादा खराब हो या दिक्कत में आए। चलिए इसी ही बात में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 1930 के बाद में क्या हुआ, जैसे ही प्लास्टिक के ब्रशेस बनना स्टार्ट हुए उसके बाद में फिर कभी भी हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब आप जरा समझिए 1930 के बाद में बनने वाला हर एक ब्रश जो कि फेंका गया होगा, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली कहा गया है कि हर 3 महीने में हमें ब्रश को बदलना चाहिए
और अगर हर 3 महीने में ब्रश बदला गया है तो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे जो ब्रश हैं वो अभी भी यहीं पर कहीं पर हैं, हमारे ग्रह पर ही हैं और कहीं भी नहीं गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक प्लास्टिक के ब्रश को या एक प्लास्टिक के टुकड़े को भी बिल्कुल ख़त्म होने में कम से कम 400 साल का वक्त लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर 1930 से अगर आज डेट तक आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, जैसा कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो एक प्लास्टिक के टुकड़े को जब खत्म होने में 400 ईयर्स का टाइम लग रहा है तो आखिर हम लोग ऐसी बेवकूफ़ी कर ही क्यों रहे हैं? हम इस तरीके के प्लास्टिक के ब्रशेस का उपयोग कर ही क्यों रहे हैं? बात वहाँ पे और भी ज़्यादा बेकार और ख़राब हो जाती है जब आप इस बात को समझेंगे कि प्लास्टिक के ब्रशेस के यूज़ करने से कैंसर जैसी बीमारियों का, अस्थमा और मुंह से दुर्गंध आने ऐसी भी चीज़ें बढ़ सकती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ में हो सकती हैं। आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी कम हो सकता है। तो देखिए होता क्या है, जो प्लास्टिक है ना उस पे बहुत जल्दी से जितने भी आपके रोगाणु होते हैं बहुत जल्दी फीडअप करते हैं। जब प्लास्टिक गीली होती है तो गीली प्लास्टिक रोगाणु का एक तरीके से आप ये मान सकते हैं घर है, और यही रोगाणु जो भी आपकी फंगी होती है धीरे धीरे या खतरनाक बैक्टीरिया जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, इसी प्लास्टिक के ब्रश में धीरे धीरे फीडअप करता है और फीडअप करने के साथ में हमारे मुंह को साफ कम और गंदगी ज़्यादा फैलाता है। जैसे ही हम इस ब्रश को अपने मुंह के अंदर लेते हैं तो ये सलाइवा के कांटेक्ट में आता है और सलाइवा के कांटेक्ट के आने के बाद में ये और भी खतरनाक तरीके से हमारी सेहत को क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ में अगर मैं आपको इसी फैक्टर के बारे में और भी बात करना चाहूँ तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना टूथब्रश टॉयलेट के पास में या बाथरूम में छोड़ के ही चले आते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टूथब्रश को खुली तरीके से रखते हैं, या कुछ लोग अपने टूथब्रश को जैसे कि जब ट्रैवल करते हैं तो अपने बैग में रखते हैं, जो कि काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। खुले में ब्रश करने से क्या होता है कि जो आसपास के आपके रोगाणु हैं वो भी कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ प्लास्टिक एक तरीके से रोगाणु का घर है। जितने भी आपके खतरनाक बैक्टीरिया हैं जो रोगाणु हैं वो फीडअप करेंगे जब भी प्लास्टिक गीली होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये आपके ब्रश के कांटेक्ट में आएंगे और साथ ही साथ में ये आपके शरीर के कांटेक्ट में भी आने लग जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्लास्टिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, अब जब ये प्लास्टिक में इतने खतरनाक बैक्टीरिया, वायरसेस, सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं और फंगी वगैरह लग जाती है तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी पे हार्म होने वाले हैं। साथ ही साथ में जो प्लास्टिक के जो ब्रशेस हैं जब हम इनको चेंज करते हैं या बदलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इसी ग्रह में रह जाते हैं और या तो ये लैंडफिल में या समुद्री तटों पर या समुद्र में चले जाते हैं और धीरे धीरे पूरी पूरी एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर देते हैं और समुद्री जितने भी हमारे जीव जंतु उनको भी क्षति पहुंचाते हैं। साथ ही साथ में आप एक रिसर्च में देखेंगे कि कितनी ज़्यादा तरीके से पूरे के पूरे पृथ्वी ग्रह पर प्लास्टिक की मात्रा बढ़ चुकी है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लास्टिक को बनाने में पूरे विश्व का 8% तेल उपयोग में लाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से प्लास्टिक जो है हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित होती है। कई रिसर्चों में ये भी बताया गया है जो प्लास्टिक के ब्रश से लोग मंजन जिससे करते हैं, जो प्लास्टिक का ब्रश का उपयोग करते हैं, कई रिसर्चों में ये भी निकला है कि वो कहीं ना कहीं कैंसर का कारण भी बनते हैं। जब भी कभी हमारा ओंठ कटा होता है या जीभ कटी होती है तो हमारा खुले में रखा हुआ ब्रश उसी सलाइवा के कांटेक्ट में आता है और कहीं ना कहीं हमें इन्फेक्ट कर जाता है और हमें पता भी बिल्कुल भी नहीं चलता। तो इन कुछ बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि जब यही प्लास्टिक की ब्रश समुद्र में जाती है तो उस समुद्र से आने वाला नमक भी कहीं ना कहीं दूषित होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें गौर करना चाहिए और मैं आप सभी लोगों से कोई ये बात कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूँगा कि हम अपने घर में जब रहते हैं तो अपने घर को हम इतना साफ़ सुथरा रखते हैं तो पृथ्वी तो हमारा क्या हर एक तरीके की स्पेसीज का घर है। हमें इस पृथ्वी को ही बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और अच्छा रखना हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो मैं सभी लोगों से अनुग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग क्यों ना प्लास्टिक के ब्रशेस को छोड़ के क्यों ना बैम्बू के ब्रशेस का उपयोग करने लग जाएं। ऐसे ब्रशेस का उपयोग करें जो कि बांस से बने हुए हैं, या फिर हम ऐसे ब्रशेस का उपयोग करें जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हैं, जिसके से हमारा यह ग्रह और भी अच्छा सुरक्षित और खूबसूरत और अच्छा दिख सके। तब तक के लिए धन्यवाद।